Hello students, I am Vijay Kumar Singh again in front of you. We are going to study new chapter is matter around us pure. In first chapter you have already read what is matter. फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर का हम डिफरेंट तरह का इसके बारे में पढ़े थे। इन आवर डेली रूटीन वी कम अक्रॉस अ लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स सच एज शुगर, कॉमन साल्ट, मिल्क, घी, जूस, गरम मसाला, पाउडर etc. We do question the purity of such items when we buy them. For a common person, pure means without any adulteration. However, for a scientist, pure means that it contains matter having one type of particles. अर्थात प्योर का मीनिंग होता है कि हमें उसमें एक ही तरह का पार्टिकल मौजूद हो। जैसे हम लोग मिल्क लेते हैं तो कहते हैं कि मिल्क प्योर है या नहीं है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि मिल्क में पानी मिला हुआ तो नहीं है। पानी अगर नहीं है उसमें तो हम कहते हैं प्योर मिल्क है, लेकिन साइंटिस्ट के लिए वह प्योर नहीं है। वह मिल्क भी उसमें फैट्स है, वाटर है। तो इसमें इस तरह से वह मिल्क प्योर नहीं हुआ। However, for a scientist, pure means that it contains water having one type of particles. For example, if we consume the pure milk, it is found that it contains different type of particles like water, fats, proteins, etc. Hence, pure milk is not a chemically pure substance. Sugar, on the other hand, is made up of particles of same kind. So, scientifically speaking, sugar is pure substance, whereas milk is impure substance. Thus, all matter around us is not pure, but can be divided into two categories, pure matter and impure matter. इस तरह से हम देखते हैं, जिस तरह से हमने देखा कि मिल्क में फैट है, प्रोटीन है, वाटर है, तो केमिकली वह प्योर नहीं है। लेकिन शुगर है, सेम टाइप का पार्टिकल से बना हुआ है, तो वह प्योर है। अर्थात हम मैटर को दो भाग में कैटेगराइज करते हैं, प्योर मैटर एंड impure matter. Pure matter हुआ वह मैटर जो मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल, मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ये हो गया मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स। जैसे सॉइल है, तो सॉइल में आपको सैंड का पार्टिकल भी है, क्ले का भी है, इसमें मेड ऑफ different type of particles. जैसे हमारा ब्लड है, तो ब्लड में हमारा क्या होता है, प्लेटलेट्स है, WBC है, RBC है, वाटर कांस है। तो ये सभी हमारा ब्लड हमारा केमिकली प्योर नहीं है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल। तो ये हो गया आपका मिक्सचर। इस तरह से एमपीओ को हम लोग दूसरे वर्ड में मिक्सचर के रूप में भी टर्न करते हैं, मिक्सचर। तो ये हो गया मेड सेम टाइप ऑफ पार्टिकल। जैसे सेम टाइप ऑफ पार्टिकल, जैसे कोई भी सब्सटेंस, जैसे हमें सब्सटेंस शब्द जो होता है, सब्सटेंस वह मैटर है जो एक ही तरह के पार्टिकल से बना हो। द मैटर मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड सब्सटेंस। इसे हम लोग सब्सटेंस कहते हैं। अर्थात यह सब्सटेंस प्योर मैटर को, दूसरे लैंग्वेज में हम यह कर सकते हैं, प्योर मैटर को हम सब्सटेंस कहते हैं। अब इसे हम कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट में, प्योर सब्सटेंस को या प्योर मैटर को, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब एलिमेंट है, एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस है या प्योर मैटर है, कंपाउंड भी प्योर मैटर है। लेकिन दोनों में ये फर्क है कि या तो यह भी सेम टाइप के पार्टिकल से बना है, ये भी सेम टाइप के पार्टिकल से बना है। लेकिन ये में ये डिफरेंस है कि ये सेम टाइप के पार्टिकल से जो बना होता है, तो इसे हम इसके पार्टिकल को किसी भी प्रोसेस के द्वारा फर्दर सिंपलर फॉर्म में और डिफरेंट टाइप के पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते हैं।
ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको कर सकते हैं। जैसे वाटर है, वाटर भी प्योर सब्सटेंस है, ये कंपाउंड है, लेकिन इसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के द्वारा H2 और O2 में हम डिवाइड कर सकते हैं। अर्थात यह सेम टाइप के पार्टिकल, इसका H2O, सभी पार्टिकल इसका H2O ही होगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि जैसे इसको हम इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से इसे हम H2O2 में डिवाइड किए, उस तरह से एलिमेंट को हम नहीं कर सकते हैं। तो एलिमेंट क्या होता है, जो द टर्म एलिमेंट वाज यूज्ड एंड डिफाइंड बाय द फ्रेंच साइंटिस्ट लेवजियर। According to him, element is simplest form or basic form of the pure substance that can neither be broken into nor built up from still simpler substances by any physical or chemical method। अर्थात इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लेविजियर के अनुसार से, तो एलिमेंट इज simplest form और बेसिक फॉर्म भी कह सकते हैं, बेसिक फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस that can neither be broken into या not built up from still simpler substances by any physical or chemical method। जैसे आपका हाइड्रोजन, सल्फर या नाइट्रोजन, ये सभी आपका, इसमें ये प्योर सब्सटेंस को हम कैटेगराइज कर रहे हैं। इम्प्योर सब्सटेंस का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। कंपाउंड का हम इसके बाद, पहले एलिमेंट का को हम देख लेते हैं टोटल। द अबव definition, however, it is not the agreement that the facts that some elements have been synthesized by the modern techniques like transmutation in the light of the discovery of atom as the fundamental unit of matter and element can be defined as the pure substance made of the kind of one kind of atoms। अर्थात इसमें हम इस पे हम ले जा रहे हैं कि जैसे एटम होता है तो एटम को हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट वह प्योर सब्सटेंस है जिससे या तो जो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बन नहीं सकता है, या इसे किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड के द्वारा हम इसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं फर्दर सिंपलर फॉर्म में। अभी हम सिर्फ एलिमेंट के बारे में अब कर रहे हैं। तो ये एलिमेंट जो है अभी तक 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से 92 जो है नेचुरली अकरिंग है और बाकी जो रहा आपका रेस्ट 26 जो है यह मैन मेड है, जिसे लैब में बनाया गया है, मैन मेड। एलिमेंट्स आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेज। जैसे कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो ये एलिमेंट जो है ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अर्थात कुछ एलिमेंट सॉलिड स्टेट में है, कुछ लिक्विड में है, कुछ गैस में है, रूम टेम्परेचर पर। सम एग्जाम्पल, जैसे मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ज़्यादातर एलिमेंट जो है वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड स्टेट में है। जैसे आपका हो गया कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ये ज़्यादातर ये सब्सटेंस है।
सम, जैसे मेटल अपने एलिमेंट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, इसलिए हमने देखा अभी ओनली 2 एलिमेंट्स, सिर्फ 2, ब्रोमीन और ये मरकरी, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। और दूसरा जो है गैलियम और कैल्शियम, ये गैलियम और ये कैल्शियम, ये दो जो है ये रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, दे बिकम लिक्विड अबव 303 केल्विन पर, ये लिक्विड स्टेट में आ जाता है 303 केल्विन ये अबव पर। और